हेलो एंड वेलकम। AWS के इस पार्ट में हम देखेंगे कि S3 में मैं एक पर्टिकुलर बकेट का एक्सेस किसी पर्टिकुलर यूज़र को कैसे देता हूँ। इसके लिए हमारे पास एक EC2 इंस्टेंस होना चाहिए और फिर हमारे पास एक यूज़र होना चाहिए जो मैं CLI बेस्ड यूज़र क्रिएट करूँगा, प्रोग्रामेटिक एक्सेस, और एक बकेट बनाऊँगा। मतलब मैं 2 बकेट बनाऊँगा और एक्सेस मैं किसी एक बकेट का दूंगा। तो चलते हैं अपने लैब को परफॉर्म करते हैं। तो पहले यहाँ पे मैं 2 बकेट क्रिएट कर लेता हूँ जो कि नॉर्दर्न वर्जीनिया रीजन यूज़ करूँगा मैं। DevOps Hangout बकेट 101001 और जो भी ऑप्शन एज इट इज़ है उसको ऐसे ही रखना है, सारे ऑप्शन को। और इस नेम को मैं कर लेता हूँ कॉपी और एक और बकेट क्रिएट करता हूँ मैं और यहाँ पे नेम दे देता हूँ 1002। बाकी के ऑप्शन एज इट इज रहेंगे एंड देन क्रिएट बकेट। ठीक है, पहला टास्क हो गया। अब हम लॉन्च करते हैं अपना EC2 इंस्टेंस। क्रिएट इंस्टेंसेस, लॉन्च इंस्टेंस पे आप क्लिक करोगे, ये हमारा डैशबोर्ड आ गया। डैशबोर्ड आने के बाद मुझे यहाँ पे बताना है नंबर ऑफ इंस्टेंस मेरा 1 रहेगा। OS मैं Amazon Linux लेने वाला हूँ और इसके साथ ही साथ मैं यहाँ से इंस्टेंस टाइप t2.micro यूज़ करने वाला हूँ और की पेयर मैं यूज़ करूँगा ईस्ट, US ईस्ट, और VPC मेरी डिफ़ॉल्ट रहेगी, सिक्योरिटी ग्रुप मेरा डिफ़ॉल्ट रहेगा और ये रहा मेरा इंस्टेंस। ठीक है, इंस्टेंस लॉन्च हो गया। अब इस इंस्टेंस को अगर मुझे कनेक्ट करना होगा तो मुझे क्या करना है, सिंपली यहाँ से मैं git bash ओपन कर लेता हूँ, git bash, और इसके बाद मैं इंस्टेंस को करता हूँ कनेक्ट। अगर आपका कोई और सर्वर है तो आपको AWS CLI इंस्टॉल करना पड़ेगा आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे, जो भी आपका सर्वर रहेगा। और यहाँ से मैं इसको करता हूँ एंटर और ये रहा मेरा यस, परमिशन दिया और ये मेरा सर्वर कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब अगर मुझे S3 को एक्सेस करना होगा तो मुझे क्या करना होगा, AWS S3 ls करूँगा। ये कमांड रन करने के बाद मुझे अपने बकेट्स दिखने चाहिए, जबकि अभी तक मैंने इसको कॉन्फ़िगर नहीं किया है। तो हम आते हैं IAM पे, यहाँ पे मैं एक यूज़र क्रिएट करता हूँ। यूज़र क्रिएट करने के लिए आपको क्लिक करना है क्रिएट यूज़र पे और यहाँ पे S3 डेमो यूज़र, ठीक है, एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। ओके, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो यहाँ पे मैं 101 दे देता हूँ, S3 डेमो यूज़र 101। नेक्स्ट पे आते हैं। मुझे यहाँ पे कुछ भी अटैच नहीं करना है, ना तो ग्रुप में अटैच करना है, ना तो पॉलिसी लगानी है। सिंपली मैं इसको यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ यूज़र क्रिएट होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि S3 डेमो यूज़र 101 क्रिएटेड है। और सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स में आता हूँ, यहाँ से मैं एक्सेस की जनरेट कर लेता हूँ, कमांड लाइन CLI, और यहाँ से अंडरस्टैंड पे मैं कंफर्मेशन को क्लिक करता हूँ एंड देन नेक्स्ट एंड देन क्रिएट एक्सेस की। मैं मेरे सर्वर पे आता हूँ, ये रहा मेरा सर्वर और यहाँ पे मैं कमांड रन करता हूँ AWS configure। AWS CLI यहाँ पे इंस्टॉल्ड है तो मुझे क्या करना है, एक्सेस की देना है और इसके साथ ही साथ सीक्रेट की देना है। रीजन पूछ रहा है, ये मेरा रीजन है US ईस्ट 1 और आउटपुट मेरा रहेगा JSON। अब यहाँ पे देखो AWS S3 ls में करूँगा, अभी भी मुझे ये परमिशन डिनाइड का एरर दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है, चलते हैं लैब पे।
इसको डाउनलोड कर लेते हैं फाइल को और यहाँ से इसको कर लेते हैं डन। अब मैं इसको देता हूँ, पहले तो मैं फुल परमिशन दे के दिखाता हूँ कि इसको S3 का फुल एक्सेस देता हूँ, S3 फुल एक्सेस। और जैसे ही मैं इसको एक्सेस दूंगा, अब ये क्या कर सकता है, मेरे बकेट को लिस्ट कर पाएगा। थोड़ा टाइम लेगा ये देखिए, ठीक है, दोनों बकेट दिख रहे हैं, बट मेरी रिक्वायरमेंट है ये ऊपर वाला बकेट है 1001, इसको ही मुझे एक्सेस देना है। उसके लिए क्या करना होगा, तो बाद में हम क्या करेंगे, ये परमिशन, यूज़र परमिशन से ये S3 फुल एक्सेस को निकाल देंगे। तो गूगल पे आ जाओ और यहाँ पे S3 AWS पॉलिसी जनरेटर पे आने के बाद हमें क्या करना है, हमें पॉलिसी जनरेट करनी है रिलेटेड टू S3 बकेट। मैं क्या परमिशन देने वाला हूँ, एक तो मैं अपने बकेट को लिस्ट कर पाऊँ, दूसरा मैं कोई ऑब्जेक्ट इस पे पुट कर सकूँ, पुट की परमिशन। तो आते हैं अपने S3 बकेट में और इसको यहाँ से मैं ये ARN को कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है, और जनरेटर में आता हूँ, प्रिंसिपल में अपने ARN को कॉपी करता हूँ। तो यहाँ पे AWS सर्विस मेरी S3 है। अब मुझे यहाँ से क्या चूज़ करना है, लिस्ट बकेट एंड पुट ऑब्जेक्ट। तो पहले मुझे लिस्ट में आना है, ये तो पुट आ गया, तो ठीक है, यहाँ से पुट को सिलेक्ट कर लेते हैं, पुट ऑब्जेक्ट और लिस्ट बकेट, ठीक है, ये दो परमिशन देनी है। और यहाँ पे मुझे क्या करना है, ARN कॉपी करना है, फिर कॉमा लगाना है, फिर से ARN कॉपी करना है, / लगाना है एंड देन स्टार्ट। और इसके बाद मैं अपने, ये देखो यहाँ पे देखो मैंने ARN दिया और ARN देने के बाद / एंड स्टार्ट लगा दिया एंड देन जनरेट पॉलिसी। अब इसको आपको कर लेना है कॉपी, Ctrl+A Ctrl+C, आना है आपके IAM यूज़र में, इसको कर देना है रिमूव परमिशन जो फुल एक्सेस हमने दिया था। और अब यहाँ पे मुझे क्रिएट इनलाइन पॉलिसी पे क्लिक करना है। पॉलिसी पे इसके बाद आना है जेसन में और मुझे Ctrl+A Ctrl+V, ठीक है। यहाँ पे आजकल क्या प्रॉब्लम आ रही है, इसमें अगर आप इस तरीके से पेस्ट करते हो तो आपको ये बताता है कि कुछ एरर्स हैं। इसको आप देख सकते हो, अनसपोर्टेड प्रिंसिपल आइडेंटिटी पॉलिसी डज नॉट सपोर्ट टू द प्रिंसिपल एलिमेंट। और यहाँ पे आपको कुछ हेल्प भी बता रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, तो जेसन फॉर्मेटर पे आ जाते हैं, ये दोनों URL को ओपन कर लेते हैं और आपको अगर वैलिडेट करना है, आपको पेस्ट कर देना है एंड वैलिडेट करना है। वैलिडेट करने के बाद और ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ चुका है, इधर से कॉपी कर लेते हैं Ctrl+A Ctrl+C और अपने IAM यूज़र पे आते हैं। फिर से इधर आने के बाद Ctrl+A Ctrl+V करना है, ठीक है। अभी भी यहाँ पे प्रिंसिपल का इशू दे रहा है, तो हम क्या करते हैं, दूसरे फॉर्मेट में आते हैं। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रोसेस करते हैं। यहाँ पे अगर ये कुछ मॉडिफिकेशन कर पाता है तो ठीक है, नहीं तो हमारे पास एक फॉर्मेट है, उसका यूज़ कर लेंगे जिसमें आपको ये प्रिंसिपल नहीं मिलेगा। तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ठीक है, थोड़ा वेट कर लेते हैं। ऑलराइट, सो थोड़ा सा टाइम लिया इसने। हमें क्या करना है, Ctrl+A करना है, Ctrl+C करना है और फिर से अपने यूज़र पे आना है, Ctrl+A Ctrl+V। ठीक है, अभी भी ये इशू दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, मैं यहाँ से नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। नोटपैड ओपन करने के बाद मैं अपने पॉलिसी को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, हमने क्या किया है, लिस्ट बकेट और पुट ऑब्जेक्ट का परमिशन यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक फॉर्मेट है, हम वो फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं। एक सेकंड मुझे ग्रैब करने दीजिए वो। ठीक है,
हम क्या करते हैं, यहाँ नीचे आ गया मैं और अपने ये देखिए यहाँ पे अलग अलग हमने इसको एक्शन परफॉर्म किया है। या तो आप ऐसा भी कर सकते हो, आप पॉलिसी जनरेटर में जाओ और रूल को कर दो डिलीट। ठीक है, आपको क्या करना है, फिर से ARN ले लेना है, कॉपी ARN, और बकेट पॉलिसी में आना है, प्रिंसिपल में कॉपी करना है, यहाँ पे कॉपी करना है, सॉरी पेस्ट करना है, और फिर से आप ये सर्च कर लो कि आपको एक आइटम सर्च सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लिस्ट बकेट को सेलेक्ट करता हूँ एंड ऐड कंडीशन एंड देन जनरेट पॉलिसी। अभी ऐसे ही आपको, जैसे मैंने ये लिस्ट किया है वैसे ही आपको इसके लिए जनरेट करना है। ये लिस्ट हो गया पुट ऑब्जेक्ट के लिए, बट प्रॉब्लम ये रहेगी बार बार ये प्रिंसिपल आपको बार बार आता रहेगा। तो इससे अच्छा क्या है कि ये जो मैंने फॉर्मेट आपको बताया है इसको आप ले लो, और इसमें लिस्ट बकेट के लिए अलग से दिया हुआ है और पुट ऑब्जेक्ट के लिए अलग से दिया है। हम क्या करेंगे, हम अपने इस बकेट को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं। ये सिंटैक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इधर भी मैं पेस्ट कर रहा हूँ। और ये देखो फॉर्मेट को यहाँ से मैंने कॉपी किया और यूज़र में आए और यूज़र में Ctrl+A Ctrl+V, ठीक। और इसके बाद हम विजुअल पे जाते हैं। अगर ठीक है, ये अभी यहाँ पे इशू आ रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम डेटा सब डिलीट कर देंगे, Ctrl+A, और एक सेकेंड यहाँ ऊपर। अब इस फॉर्मेट को आप यहाँ पे पेस्ट करो और प्रोसेस पे इसको लगा दो। इसमें देखो क्विकली हमें रिजल्ट मिल गया। यहाँ से इसको Ctrl+A Ctrl+C करना है, कॉपी किया हमने और यहाँ पे आगे इसको पेस्ट कर दिया। और ये देखिए एरर चला गया। विजुअल पे आ जाओ, ये देखिए 2 एक्शन आइटम आपका रेडी हो गया है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट पे जाना है। नेक्स्ट पे हमें डेव S3 बकेट पॉलिसी, आज की डेट क्या है 10/10/23, ठीक है, और क्रिएट पॉलिसी। ठीक है, पॉलिसी भी हमारी क्रिएट हो गई है और आप यूज़र देख लो, इस पे ये पॉलिसी अटैच भी हो गई है। अगर मैं अपने अब EC2 इंस्टेंस पे जाके बकेट को ls करूँगा तो मुझे ये एरर थ्रो करेगा। अब हमें क्या करना है, हमने इस बकेट के लिए परमिशन दी है, इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ से S3:/ और अपने बकेट का नाम देना है। अब ये देखिए एरर नहीं आ रहा है, तो ये बकेट को लिस्ट कर पा रहा है, बकेट के अंदर के ऑब्जेक्ट को लिस्ट कर पा रहा है। इस बकेट के अंदर कुछ नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ ऑब्जेक्ट अपलोड करके मैं आपको EC2 इंस्टेंस से वेरीफाई करा सकता हूँ। ठीक है, index.html ये फाइल को मैं ले लेता हूँ और अपलोड कर देता हूँ। अपलोड करने के बाद ये देखिए यहाँ पे लिस्ट हो रही है, क्लोज करके आप वेरीफाई कर सकते हो index.html, और अब अपने बकेट के अंदर के ऑब्जेक्ट को आप लिस्ट कर सकते हो। ये रहा हमारा index.html। तो इस तरीके से आप जो है अपने बकेट लेवल पे किसी यूज़र के थ्रू आप परमिशन दे सकते हो, क्योंकि हर एक बकेट आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए असाइन करते हो। तो अब आपके ऊपर है कि आप अपने बकेट मैनेजमेंट को कैसे बकेट को कैसे मैनेज करते हो, कैसे यूज़र लेवल पे इसको परमिशन देते हो। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।